हेलो दोस्तों, नमस्कार। बायोकेमिस्ट्री का ये चौथा लेक्चर है और इस चौथे लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन्स। यदि आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर देख सकते हैं। बाकी चौथे लेक्चर में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन्स। तो सीखने का आप प्रयास करिएगा, मैं सिखाने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हीमोग्लोबिन और वहाँ पे लिखे हैं मायोग्लोबिन्स। देखिए, जो हीमोग्लोबिन होता है आपके ब्लड में, या मैमल्स कर सकते हैं या स्तनधारी कर सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है हमारे ब्लड में पाया जाता है, जो हार्ट से ऑक्सीजन को विभिन्न अंगों तक, विभिन्न अंगों का मतलब समझ रहे हैं, विभिन्न यानी सभी टिश्यू सेल्स तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। कौन? हीमोग्लोबिन्स। और मानव शरीर का लगभग 70% आयरन, जिसको हम लौह कहते हैं, जिसे Fe कहते हैं, कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। समझ में आया? एक बार फिर देखिए, हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में पाया जाता है, जो हार्ट से ऑक्सीजन को विभिन्न टिश्यू सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। और मानव शरीर का लगभग 70% आयरन आरबीसी में पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। और हीमोग्लोबिन की खोज सबसे पहले हुंडफील्ड वैज्ञानिक है, जिन्होंने 1840 ईस्वी में बाइकिस के द्वारा सैंपल लिए थे, सैंपल ऑफ अर्थवर्म, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं केचुआ। ठीक है। उसके बाद देखिए मायोग्लोबिन्स को हम शॉर्ट में एमबी कहते हैं। और एमबी की रिपोर्ट सबसे पहले 1958 में जॉन केंड्रयू एंड हिज कोवर्कर्स, यानी हिज कोवर्कर्स का मतलब उनके साथियों ने इसकी रिपोर्ट 1958 ईस्वी में दिए थे। इसके लिए मैक्स पर्टज एंड केंड्रयू को नोबेल प्राइज 1962 में प्राप्त हुआ। अर्थात इस कार्य के लिए मैक्स पर्टज को और केंड्रयू को 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे देखिए, हीमोग्लोबिन दैट इज, जो हीमोग्लोबिन है 4 हीम प्लस 4 ग्लोबिन से बनता है। अर्थात हम कह सकते हैं हीमोग्लोबिन इज कंटेन 4 हीम एंड 4 ग्लोबिन्स। इसमें जो आयरन एटम होता है क्या होता है? कोऑर्डिनेटेड होता है। और जबकि मायोग्लोबिन्स की अगर हम बात करें तो मायोग्लोबिन में 1 हीम और 1 ग्लोबिन पाया जाता है, और इसमें आयरन एटम क्या होता है? कोऑर्डिनेटेड होता है। इसमें देखिए, मायोग्लोबिन में जो हीम होता है वो ऑक्सीजन को बाइंड करने का कार्य करता है, किसमें? इन मसल्स टिश्यू में। जबकि हीमोग्लोबिन्स में देखिए, लास्ट पॉइंट यहाँ पे मैं लिखा हूँ, जबकि हीमोग्लोबिन्स में जो हीम होता है वो ऑक्सीजन को बाइंड करने का काम नहीं करता है, बट इट इज आल्सो कंट्रोल, परंतु उसको कंट्रोल यानी नियंत्रित करने का कार्य करता है। कौन? हीमोग्लोबिन में उपस्थित हीम ग्रुप। उसके बाद देखिएगा, इन द मैमल्स, जो हीमोग्लोबिन्स है मैमल्स के आरबीसी में पाया जाता है। और मायोग्लोबिन्स कहाँ पाया जाता है? देखिए, मायोग्लोबिन्स इज फाउंड इन मसल्स टिश्यू, यानी कहाँ पाया जाता है? मसल्स टिश्यू में पाया जाता है। एमबी का मतलब मायोग्लोबिन्स। देखिए, ऊपर हम यहाँ पे लिखे थे कि एमबी इज ए O2 स्टोरेज। देखिए, लेकिन इसको भी देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन इज ए O2 कैरियर होता है या O2 कैरियर है, जबकि मायोग्लोबिन इज ए O2 स्टोरेज, स्टोर करने का काम करता है। उसके बाद देखिए, मेन फंक्शन यानी द मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन्स, डायरेक्ट लिखें, आप सेंटेंस बना लीजिएगा। देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल सेल्स
इन एनी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। लेकिन मायोग्लोबिन्स का जो मेन फंक्शन होता है वो स्टोरेज या स्टोर ऑफ O2, किस में, इन हम कह सकते हैं किस में, मसल्स टिश्यू में। अब उसके बाद देखिएगा, हीमोग्लोबिन को आप जब तोड़ोगे तो हीम प्लस ग्लोबिन में टूटता है। जो हीम होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है या पिगमेंट। उसके बाद ग्लोबिन जो होता है प्रोटीन पोर्शन होता है, जो फॉर्म मतलब बनाता है, फॉर्म 4 प्रकार के डिफरेंट, यानी यहाँ पे देखिए लिखे हैं 4 डिफरेंट पेप्टाइड चेन का निर्माण करता है। कौन? ग्लोबिन, ठीक है। 4 प्रकार का जो डिफरेंट पेप्टाइड चेन का निर्माण करता है उसे बोलते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, या इसे ही किसी किसी किताबों में अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 लिखता है, ठीक है। अब देखिए इसमें से जो 2 चेन यानी 2 अल्फा चेन्स जो होती है उसका निर्माण अप्रॉक्सीमेटली लगभग 141 एमिनो एसिड से होता है, जबकि 2 बीटा चेन्स जो होती है उसका निर्माण 146 ए का मतलब एमिनो एसिड से होता है। अब देखिए मायोग्लोबिन्स में 153 से 154 एमिनो एसिड पाया जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि मायोग्लोबिन्स का निर्माण लगभग 153 से 154 एमिनो एसिड से होता है। तो उसके बाद देखिए, ये तो मैं पॉइंट स्टार्टिंग में बता दिया हूँ कि हीम सेंटर इन द HB नॉट ओनली बाइंड O2 रिवर्सिबल कैरियर। देखिए इसका मतलब ये है कि जो हीम सेंटर, हीमोग्लोबिन में जो हीम सेंटर में होता है या सेंट्रल पार्ट ऑफ द हीम ऑफ हीमोग्लोबिन्स में जो हीम होता है वो ऑक्सीजन को बाइंड करने का वर्क नहीं करता है, परंतु उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। परंतु मायोग्लोबिन्स में जो हीम होता है वो ऑक्सीजन को बाइंड करने का काम करता है, किसमें? इन मसल्स टिश्यू में। अब इसके स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं कि इनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब बनाना सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन्स, किस पोजीशन पे कौन सा ग्रुप होता है और उस ग्रुप को क्या कहते हैं। देखिए हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपको कुछ पोजीशंस को ध्यान में रखना होगा। फॉर एग्जांपल जिसे यहाँ पे देख सकते हैं, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन्स के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस होता है। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन्स, देखिए इसमें 4 पायरोल रिंग प्रेजेंट होता है और इसमें भी मायोग्लोबिन्स में भी 4 पायरोल रिंग आर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा गया है, या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं C4H5N, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे 1, 3, 5, 8 पोजीशंस पे Me यानी मेथिल ग्रुप होता है और इसमें 1, 4, 5, 7 पोजीशन पे क्या होता है? मेथिल ग्रुप होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 और 4 पोजीशन पे क्या होता है? सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 जिसे हम विनाइल कहते हैं, और इसमें 3, 6 पे क्या होता है? विनाइल होता है। उसके बाद यहाँ पे 6 और 7 पे क्या होता है? प्रोपियोनिक एसिड होता है। उसके बाद 2 और 8 प्रोपियोनिक एसिड होता है, किसमें? मायोग्लोबिन्स में। उसके बाद एक कॉमन होता है इसमें सेंटर इन आयरन, इसके सेंटर में आयरन एटम क्या होता है? कोऑर्डिनेटेड होता है। और मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में भी आयरन एटम क्या होता है? कोऑर्डिनेटेड होता है। अब स्ट्रक्चर बनाना सीखिए। तो चलिए हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाना सीखिए। देखिए फर्स्ट रूल यहाँ फॉलो करेंगे। यहाँ बोल रहा है कि 4 पायरोल रिंग प्रेजेंट होते हैं यानी उपस्थित होते हैं, तो 4 पायरोल रिंग बनाइए आप। देखिए यहाँ बना देते हैं, एक यहाँ बना देते हैं, उसके बाद एक यहाँ बना देते हैं, उसके बाद एक यहाँ पे बना देते हैं।
चलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि 4 पायरोल रिंग बनाना था, 4 पायरोल रिंग बना दिए। उसके बाद देखिए कार्बन एटम की नंबरिंग कर दीजिए, कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 कहीं से भी कर सकते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की नंबरिंग कर दिए। उसके बाद देखिए फर्स्ट 3 5 8 पोजीशंस पे क्या बोल रहा है, एमी, तो फर्स्ट पोजीशन यही है, यहाँ पे लगा दीजिए एमी, एम ई का मतलब मेथिल ग्रुप। उसके बाद 3 पोजीशन यहाँ पे है, यहाँ पे लगा दीजिए, या तो CH3 लिख सकते हैं या ME रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 5 पोजीशंस पे, 5 पोजीशन यहाँ पे है, यहाँ पे लगा दीजिए CH3, अभी दिखा देंगे, इधर दिखेगा। उसके बाद देखिएगा 8 पोजीशंस पे, 8 पोजीशन पे यहाँ पे बोल रहा है मेथिल ग्रुप, ठीक है। उसके बाद थर्ड देखते हैं, यहाँ पे सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे क्या बोल रहा है, विनाइल, यानी सेकेंड पोजीशन, यानी यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे लगा देते हैं एरो, यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, विनाइल यानी सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद 4 पोजीशंस पे, 4 पोजीशन का मतलब यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 और 7 पोजीशन पे क्या बोल रहा है, प्रोपियोनिक एसिड्स, तो इसमें 6 और 7 पोजीशन यहाँ पे है, 6 पोजीशन पे यहाँ पे लगा दीजिए प्रोपियोनिक एसिड CH2 COOH। उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 और 7 पे बोल रहा है इस पोजीशन पे CH2 COOH, ठीक है। उसके बाद देखिए इस पोजीशन को इस नाइट्रोजन वाले बॉन्डेड से ऐड करिए, मतलब जोड़ दीजिए इसको इस वाले बॉन्ड से। उसके बाद इसको इस वाले बॉन्ड से, इसको इधर लिख देते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इधर लिख देते हैं CH2 COOH। देखिए उसके बाद इसको इस पोजीशन से मिलाइए, ठीक है। उसके बाद आपको तो नॉर्मल पता ही होगा कि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, 4 बंध बनाता है, ठीक है। तो देखिए किसी भी कार्बन एटम को देख लीजिए, जैसे यहाँ पे कार्बन एटम प्रेजेंट है, इसके पास कितने बॉन्ड है, 1 2 3, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे तो 4 कंप्लीट हुआ। इस एटम के पास भी कंप्लीट हुआ, क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ विनाइल से बनाया है, 2 बॉन्ड यहाँ पे, 1 बॉन्ड यहाँ पे, 4 हो गया। अब इस पोजीशंस पे, यानी उसी को बोलते हैं ट्रिक के अकॉर्डिंग, मतलब बोलते हैं, ध्यान में रखते हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल कर दीजिए, यहाँ पे सिंगल, यहाँ 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 डबल कर दीजिए, इस प्रकार से। उसके बाद देखिए लास्ट पोजीशन क्या बोल रहा है कि सेंटर में क्या होना चाहिए, आयरन एटम। आयरन एटम क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड होता है, तो आयरन एटम कोऑर्डिनेटेड होता है। दो लाइन डॉटेड से दिखा दीजिए इस प्रकार में, ठीक है। इस पे +2 चार्ज दिखा सकते हैं। ये हो गया हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। तो चलिए अब मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाना सीखिए। इसमें भी 4 पायरोल रिंग प्रेजेंट है, तो इसको बना लीजिए इस प्रकार से। इस प्रकार से देखिए 4 पायरोल रिंग बन गया। उसके बाद पोजीशन को काउंटिंग कर दीजिए। यहाँ पे 1 2 3 4
5 6 7 8। इस नाइट्रोजन के बॉन्ड को इसको यहाँ पे इस पोजीशन पे मिला दीजिए, इसको इस पोजीशन पे मिला दीजिए, इसको यहाँ पे यानी इसको इस पोजीशन पे मिला दीजिए। चलिए बहुत आसान हो गया। यहाँ पे देखिए जो पोजीशंस पे ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको बस लिख दीजिए, लगा दीजिए। यहाँ पे 1 पे मेथिल ग्रुप, यहाँ पे CH3 लगा दीजिए। 4 पे बोल रहा है यानी यहाँ पे बोल रहा है 3 लगा दीजिए। 5 पे बोल रहा है 5 का मतलब यहाँ पे। उसके बाद 7 पोजीशन यहाँ पे है, यहाँ पे लगा दीजिए। उसके बाद देखिए 3 और 6 पे बोल रहा है विनाइल बोल रहा है 6 और पोजीशंस पे, तो इसमें 6 पोजीशन यहाँ पे है, तो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद 2 और 8 पे यानी 8 और 2 पे बोल रहा है प्रोपियोनिक एसिड, यानी प्रोपियोनिक CH2 C डबल OH। उसके बाद 8 पे C डबल O CH2। उसके बाद देखिए बांड को कंप्लीट कर दीजिए। इस वाले कार्बन के पास 3 बांड है, 1 2 3, डबल बांड कर दीजिए, अल्टरनेट पे लगा दीजिए। यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, यानी इसको सीधा कर दीजिए इस प्रकार से। यहाँ पे डबल कर दीजिए, ठीक है। देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल डबल, उसके बाद सिंगल, उसके बाद डबल बॉन्ड, सिंगल डबल बॉन्ड, सिंगल, उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर सिंगल डबल बॉन्ड, सिंगल, उसके बाद डबल बॉन्ड, सिंगल, उसके बाद डबल बॉन्ड। आयरन एटम इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है जो कोऑर्डिनेटेड होता है इस प्रकार से। तो दोस्तों ये है स्ट्रक्चर। मैं ऑलरेडी अलग से भी वीडियो बना दूंगा हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का, और अच्छे से स्ट्रक्चर बनाना बता देंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको समझ में आए होंगे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन से रिलेटेड जानकारी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वेरी मच। आई लव यू।